वेरिकोसील की रीअकरेंस के बारे में हर कोई बात करता है, मैं भी बात करता हूँ, इवन आपके सर्जन भी बात करते हैं, इवन किसी भी डॉक्टर से बात करो वो भी आपको रीअकरिंग के बारे में ज़रूर बताते हैं। अब रीअकरिंग है क्या चीज़, पहले उस चीज़ को समझ लेते हैं कि वेरिकोसील ठीक होने के बाद या सर्जरी होने के बाद आपको फिर से वेरिकोसील डेवलप होने को रीअकरिंग कहते हैं। अब रीअकरिंग में क्या है कि बेसिकली अगर देखा जाए वेरिकोसील आपकी कुछ वेन्स में था, सब वेन्स में नहीं होता। अब सपोज करो 20 वेन्स में था, उसमें से उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 3 वेन में ही पाया कि इसमें वेरिकोसील बन गया। अब वो 3 वेन को उन्होंने क्या किया, काटा, बांधा और बंद कर दिया। ये बेसिकली उनका कंसेप्ट है सर्जरी का, या एम्बोलाइजेशन चलेगा या किसी भी उसमें चलेगा, उस वेन को ब्लॉक करने का ही एक ही उनके पास सॉल्यूशन है। अब चाहे वो सर्जरी के प्रोसीजर से हो, चाहे वो आप आयुर्वेद से जाओ, चाहे आप होम्योपैथ से जाओ, रीअकरिंग का डर हमेशा रहता है वेरिकोसील में। तो उसके पीछे रीज़न यही है हमारा डे टू डे की रूटीन। अब डे टू डे की रूटीन में क्या है, चाहे आपने सर्जरी करवाई हो, बट अगर आप वेरिकोसील के पेशेंट रह चुके हो और आपको आज भी कॉन्स्टिपेशन है तो समझ लेना आपको रीअकरिंग होने के चांसेस 50% प्लस हो गए। अब इसमें अगर एक और सिनेरियो को समझाऊं कि अगर आप आज भी अब स्कूटर बाइक दबा के चला रहे हो, अपने लंबे लंबे डिस्टेंस स्कूटर बाइक साइकिल पे ही चला रहे हो, तो भी आपके रीअकरिंग के चांसेस 25% बढ़ गए। अब इसमें एक और सिनेरियो समझाता हूँ कि अगर आप जिम लवर थे और आपकी एक्सरसाइजेस छूट गई और आपने सर्जरी के बाद फिर एक्सरसाइजेस स्टार्ट करी तो आपके वो 25% भी और ऐड ऑन हो गए। तो यहाँ पर ये समझ लेना कि अगर आप वेरिकोसील की सर्जरी या कोई भी ट्रीटमेंट से अगर आपने ठीक किया है तो समझ लेना रीअकरिंग के आने के चांसेस हैं। अगर मैं इस दौरान मैं आपकी ठीक करने के बाद कुछ चीज़ों में आराम दे सकता हूँ तो मैं आपकी लाइफस्टाइल को भी बदल सकता हूँ। तो यहाँ पर बेसिकली फंडा यही कहता है कि अगर लाइफस्टाइल बदल गई तो आपके ये रीअकरिंग होने के चांसेस खत्म हो गए। अगर आप कॉन्स्टिपेटेड रिलीफ हो, आप स्कूटर बाइक नहीं चला रहे हो, आप सपोर्टर पहन के चल रहे हो और कोई भी फिजिकल एक्टिविटी में इंडल्ज नहीं हो रहे हो, सिर्फ और सिर्फ एक थोड़े बहुत योगा आसन्स कर रहे हो फॉर फिटनेस, थोड़े बहुत अपनी नॉर्मल एक्सरसाइजेस कर रहे हो फॉर फिटनेस, नॉट लाइक कि आप बेंच प्रेस मार रहे हो, स्क्वाट्स मार रहे हो या फिर वेटेड स्क्वाट्स मार रहे हो। अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हो तो ये आपके ऊपर डबल इम्पैक्ट डालता है, क्योंकि कभी भी हम किसी भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में जाते हैं, चाहे वो 5 किलो का डंबल हो, चाहे वो 10 किलो का डंबल हो, चाहे हम बेंच प्रेस मारे हो, आपका कोर टाइट होता है, वो प्रेशर फिर से जनरेट करता है और फिर वो बेसिकली आपकी वेन्स पे इम्पैक्ट डालता है। अगर वो कट के जा भी चुकी हैं बाकियों पे इम्पैक्ट डालता है, जिसकी वजह से वेरिकोसील रीअकरिंग होता है। तो इसीलिए अगर हमने रीअकरिंग से बचना है, चाहे आपने कोई सा भी ट्रीटमेंट लिया हो, तो अपने लाइफस्टाइल को आज से ही बेटर कर लो। डे टू डे की रूटीन में अगर आपने आदत डाल दी, 21 दिन अपने उस लाइफस्टाइल को दे दिए, तो मेरे ख्याल से कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी इन फ्यूचर भी। बट अगर आप नहीं देते हो, फिर सोचते हो कि नहीं चलो भैया वैसे ही चलेगा जैसे पहले चलता था, तो समझ लेना आप रीअकरिंग दोबारा से ला सकते हो वेरिकोसील की, और आप 1 सर्जरी करवा सकते हो, 2 करवा सकते हो। आप कितनी सर्जरी कराओगे वेरिकोसील की, पहला क्वेश्चन आपसे। दूसरा क्वेश्चन, अगर आप इनफर्टाइल हो जाते हो तो उसका जवाबदाही कौन देगा? डॉक्टर देगा? नहीं देगा, कोई नहीं देगा। अगर इनफर्टाइल हो गए, आपके शुक्राणु कम हो गए, तो उसको वापस लाने में भी टास्क हो जाता है जब वेरिकोसील इतना बढ़ जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर डरने और डराने वाली बात नहीं करूँगा, मैं सिंपल सी बात करूँगा, आज से अपने लाइफस्टाइल के ऊपर काम कर लो, अपनी बॉडी को समझना चालू कर लो, जिसकी वजह से आप कभी भी वेरिकोसील की प्रॉब्लम से दोबारा ना फंसो और उसको सेटल डाउन कर सको। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय एंड टेक केयर।